प्यारे साथियों, मैं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं आज का अखबार। आज का अखबार हिंदुस्तान और प्रभात खबर की प्रमुख खबरों को आज हम लोग देखेंगे। कल बीपीएससी का रिजल्ट आया था, जिसके कारण आज की सभी अखबारें प्रमुखता से बीपीएससी की खबरों को छापी है। 68वीं परीक्षा का रिजल्ट, 322 अभ्यर्थी सफल, अरवल के अनुभव को दूसरा रैंक। बीपीएससी टॉप 10 में 6 लड़कियां, पटना सिटी की प्रियांगी मेहता बनी टॉपर। अंदर में खबर दिया हुआ है कि सोमवार को देर रात 68वीं संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 324 रिक्तियों के विरुद्ध में 322 को सफल घोषित किया गया। पटना सिटी की प्रियांगी मेहता टॉपर बनी है, उन्हें रेवेन्यू ऑफिसर मिला है। वहीं अरवल के अनुभव को दूसरा रैंक मिला है। तीसरे स्थान पर प्रेरणा सिंह रही। टॉप 5 में 3 और टॉप 10 में 6 लड़कियां मिल है। आयोग ने रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि आयोग की ओर से सफल उम्मीदवारों का कटअप भी श्रेणीवार जारी कर दिया गया है। आयोग ने 68वीं का साक्षात्कार 8 जनवरी से शुरू किया था। 15 जनवरी को साक्षात्कार खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। साक्षात्कार में 817 उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 50 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। आयोग ने 22 विभागों के नियुक्तियों के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा दिया है इसमें कि किस वर्ग का कितना कटअप रहा। अनारक्षित में 447, लिखित में और 532 फाइनल कटअप रहा। वहीं महिला का 532 फाइनल कटअप रहा। ईडब्ल्यूएस का 432 रिटन में, मेंस में और 530 फाइनल कटअप रहा। ईडब्ल्यूएस महिला का 526 फाइनल कटअप रहा। अनुसूचित जाति का 399 मेंस में और 491 फाइनल कटअप रहा। एससी का महिला का 393 मेंस में और 485 फाइनल कटअप रहा। अनुसूचित जनजाति का 393 मेंस में और 511 फाइनल कटअप रहा। महिला का 366 मेंस में और 508 फाइनल कटअप रहा। ईबीसी का 419 मेंस में और 524 फाइनल कटअप रहा। ईबीसी महिला का 417 मेंस में और 515 फाइनल कटअप रहा। बीसी का 430 मेंस में और 531 फाइनल रहा और बीसी महिला का 429 मेंस में और 528 फाइनल कटअप रहा। परीक्षा पैटर्न में किया गया था बदलाव। मुख्य लिखित परीक्षा स्केलिंग की समस्या के समाधान करने हेतु आयोग की ओर से परीक्षा में कुछ बदलाव किया गया था। इसमें सामान्य हिंदी और ऑप्शनल विषय का पेपर 100 अंक का ही था। वहीं सामान्य अध्ययन 1, 2 100 अंक का था। इस बार निबंध के पेपर 300 अंक का था। इन सभी परीक्षा के लिए 3 घंटे के समय निर्धारित किए गए थे। इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग शॉप चलाते हैं टॉपर के पिता, सेल्फ स्टडी से मिली सफलता, प्रियांगी मेहता का कहना है। टॉप 10 को मिले हैं ये पद। प्रियांगी मेहता जिला पटना रेवेन्यू ऑफिसर, अनुभव अरवल ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, प्रेरणा सिंह वैशाली डीएसपी, अंजलि जोशी पटना ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, सौरभ रंजन पटना ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, आसिफ खान कैमूर ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, अंजलि प्रभा गया ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, अनुकृति मिश्रा मधुबनी स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, आकाश कुमार पश्चिम चंपारण बिहार एजुकेशन ऑफिसर और मीमांसा भागलपुर स्टेट टैक्स असिस्टेंट। इस पे दिया है कि बीपीएससी पहले प्रयास में ही प्रियांगी को प्रथम स्थान, राजधानी के संदलपुर की रहने वाली है प्रियांगी मेहता, अरवल के अनुभव को दूसरा, वैशाली की प्रेरणा सिंह को तीसरा स्थान। तो उसी के बारे में सभी 10 टॉपर जो है उन्हीं के बारे में दिया में छपा है कि बीपीएससी 68वीं पटना सिटी की प्रियांगी अव्वल, टॉप 10 में 6 लड़कियां। नियोजित शिक्षकों को लेकर कहता है कि बिहार बोर्ड लेगा शिक्षकों की समकक्ष परीक्षा। राज्य के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की समकक्ष परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगा। शिक्षा विभाग ने समिति को इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है। विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को 3 मौके मिलेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च-अप्रैल 2024 में यह परीक्षा ली जा सकती है। नीतीश कुमार ने 13 नवंबर को गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा था कि जल्द ही सभी शिक्षक की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। विभाग ने आदेश में कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में लिखा है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। मालूम हो कि 26 दिसंबर 2023 को कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट परीक्षा नियमावली 2023 को स्वीकृत की थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक
सक्षमता परीक्षा देंगे, आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ ही नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और साथ ही उन्हें बीपीएससी की ओर से बहाल शिक्षकों के अनुरूप ही वेतनमान और अन्य लाभ मिलने लगेगा। सक्षमता परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे और इन पर विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। जिला स्तर का होगा संवर्ग। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद योगदान करने की तिथि से शिक्षक का पद जिला स्तर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। शर्त को इस नियमावली के तहत लागू माना जाएगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे, त्याग पत्र देते हैं या बर्खास्त होंगे तो उनकी रिक्तियों पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। जिला स्तर के विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षक की प्रत्येक श्रेणी के लिए वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता के लिए मापदंड स्थानीय निकाय में शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जहां 2 शिक्षक एक ही तिथि के उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष समय अवधि रखी गई है। रिक्तियों के आधार पर इनका लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों का पद स्थानांतरणीय होगा। सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय शिक्षकों को 3 जिले का विकल्प मांगा जाएगा। परीक्षा में मेगा क्रमांक के आधार पर जिले में पदस्थापित किया जाएगा। तीनों विकल्प में नहीं आने पर रैंडमली जिला आवंटित किया जाएगा। छपा है कि बिहार बोर्ड लेगा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की परीक्षा, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। हमें खबर छपा है कि 1051 पदों पर नियुक्ति के लिए 28 तक आवेदन। कृषि विभाग है ना, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि 1051 पदों पर कृषि विभाग के द्वारा बहाली किया जाना है, जिसके लिए आज से आवेदन है। नियुक्तियां इन पदों पर होनी है कि अनुमंडल कृषि विकास पदाधिकारी, उप परियोजना आत्मा, सहायक निर्देशक के कुल 155 पद है। सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण के लिए कुल 11 पद है। सहायक निर्देशक कृषि अभियंत्रण के लिए 19 पद है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए कुल 866 पद। ध्यान में भी आया है कि कृषि विभाग के 1051 पदों पर बहाली को लेकर आज से आवेदन शुरू हो है। टीआरई 2 को लेकर, जिसमें कहता है कि 6 जिलों में शिक्षकों के स्कूल आवंटन की सूची जिलाधिकारी को अप्रूवल के लिए भेजा गया है ना। आपको पता है कि कल से शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो बीपीएससी ने दूसरे चरण में चयनित नए शिक्षकों की स्कूल आवंटन से जुड़ी औपचारिकताएं प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी। सोमवार को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल जिला के शिक्षा विभाग के मुख्यालय में नए शिक्षकों की सूची स्कूल वाइज उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि शिक्षा विभाग ने इन जिलों से आए हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि यह सूची को जिला अधिकारी के अप्रूवल कराए। इस तरह यह सूची संबंधित डीएम को भेजने का निर्देश दिया गया। यह कवायद स्वयं डीईओ को पूरी करनी है। उम्मीद है कि 1-2 दिन से संबंधित जिला के डीएम इस सूची को अप्रूव कर देंगे। सूची के अप्रूव के बाद नए शिक्षकों को स्कूल आवंटन के लिए रैंडमाइजेशन किया जाएगा। दरअसल इन जिलों से 15 तारीख को नए शिक्षक को योगदान के लिए डीएम से प्रूफ सूची लाने को कहा गया था। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी को जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, सहरसा के डीईओ को डीएम को अप्रूव सूची मुख्यालय से मांगी गई है। इस तरह विभिन्न जिलों में 20 जनवरी तक सूची मांगी गई है। नियुक्ति पत्र नहीं लेने वाले शिक्षकों को 19 तक मौका बीपीएससी की ओर से। दूसरे चरण का नियुक्ति वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक पदस्थापित किए गए स्कूल में योगदान नहीं किया है या फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिया है, उन्हें पदस्थापित स्कूल में योगदान देने और औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के लिए 19 जनवरी तक का समय दिया गया। इसके बाद विद्यालय पदस्थापन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने योगदान नहीं दिया है वे निश्चित समय पर स्कूल में योगदान देना सुनिश्चित। यही खबर फिर से है कि योगदान नहीं करने वाले का पदस्थापन पत्र होगा निरस्त। उनको 19 जनवरी तक हर हाल में अपने विद्यालय में पदस्थापित होना होगा, नियुक्ति पत्र लेना होगा। तो आज के अखबार की यह मुख्य खबरें थी।